एलपीजी सिलेंडर के ये फैक्ट्स आपको सच में सरप्राइज कर देंगे। जब रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है तो उसमें मौजूद प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे केमिकल्स गैस में बदल जाते हैं। फिर करीब 60% ब्यूटेन और 40% प्रोपेन को मिलाया जाता है। इसके बाद इस गैस को कूल और कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में बदल दिया जाता है। सोचिए, लगभग 270 लीटर गैस सिर्फ 1 लीटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसी वजह से इसे कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। फिर इसी एलपीजी को 14.2 किलो के सिलेंडर्स में भरा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पहले इन सिलेंडर्स की कैपेसिटी 15 किलो हुआ करती थी। ऐसा इसलिए रखा गया था ताकि सिलेंडर का कुल वजन ऐसा हो जिसे एक इंसान बिना चोट के आसानी से उठा सके। लेकिन बाद में जब एलपीजी का फॉर्मूला बदला तो नई गैस का प्रेशर पहले से ज्यादा हो गया। अब उसी सिलेंडर में 15 किलो गैस रखना सेफ नहीं था, इसलिए वजन घटाकर 14.2 किलो कर दिया गया और देश भर के लाखों सिलेंडर्स बदलने की बजाय सिर्फ वेट लिमिट कम कर दी गई। आपने ध्यान दिया होगा, सिलेंडर का शेप डोम जैसा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शेप अंदर के हाई प्रेशर को सबसे बेहतर तरीके से झेल सकती है। अगर ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होता तो ये आसानी से क्रैक हो सकता था। वेल्डिंग के बाद सिलेंडर को करीब 690 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है ताकि स्टील थोड़ा फ्लेक्सिबल बन जाए, वरना प्रेशर के कारण इसमें दरार आ सकती है। अब एक और दिलचस्प बात, आपके घर के सिलेंडर के अंदर लगभग 86% लिक्विड और 14% वेपर होता है। जब आप वाल्व खोलते हैं तो यही वेपर तुरंत बाहर निकलता है और आप उसी को जलाते हैं। जैसे जैसे ये वेपर बाहर निकलता है, अंदर का प्रेशर कम होता जाता है और बाकी बचा लिक्विड धीरे धीरे गैस में बदलता रहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एलपीजी में खुद की कोई स्मेल नहीं होती। जो स्मेल आपको आती है वो असल में एथेनॉल नाम के केमिकल की होती है, जिसे बाद में जानबूझकर इसमें मिलाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1937 में अमेरिका में एक गैस लीक का पता नहीं चल पाया था और एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। इसके बाद से ही एलपीजी में ये स्मेल मिलाना अनिवार्य कर दिया गया।